मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जवानी की उम्र में इंसान के दिल में खौफ का गलबा होना चाहिए ताकि नफ्स उसको कराहत महसूस करे और उसके दिल से गुनाह निकल जाए, और बुढ़ापे की उम्र में इंसान के दिल में खौफ उम्मीद होना चाहिए ताकि उसे अल्लाह की रहमत से, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जवानी की उम्र में इंसान को क्या होना चाहिए? खौफ का गलबा होना चाहिए ताकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलालत शान की वजह से, उसकी अजमत की वजह से, उसकी अजमत उसके दिल में ऐसी जागुज़ी हो जाए कि इंसान गुनाहों से बच जाए। और बुढ़ापे के आलम में इंसान को क्या होना चाहिए? उम्मीद का गलबा होना चाहिए कि ये गालिब होना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से मुझे मायूस नहीं होना, अल्लाह मुझे जरूर माफ कर देगा। आगे बढ़िए। सेहत की हालत में इंसान को खौफ का गलबा होना चाहिए, बीमारी की हालत में इंसान को उम्मीद का गलबा होना चाहिए। खुशी की हालत में इंसान को खौफ का गलबा होना चाहिए, गमी की हालत में इंसान को उम्मीद का गलबा होना चाहिए। बहुत से लोग गमगीन होते हैं, गम की हालत में आते हैं, उन्हें खौफ दिखाया जाता है। खौफ नहीं दिखाना चाहिए, उसे उम्मीद बतलाना चाहिए। और जो इंसान सेहत की हालत में हो, खुशी की हालत में हो, तो उसे किसके बारे में बतलाना चाहिए? उसे खौफ बतलाना चाहिए ताकि उस खौफ की वजह से इंसान गुनाहों से बचना शुरू कर दे। तो जवानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इंसान के दिल में खौफ आएगा तो वो इंसान क्या होगा? गुनाहों से बचता चला जाएगा। वो इंसान क्या हो जाएगा? गुनाहों से बचता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें ऐसी दो नेमतें मिली हैं कि इंसान गुनाहों से इसकी वजह से बचता चला जाता है। मोमिन की हालत क्या होती है? मोमिन की हालत यह होती है कि मोमिन जो होता है ना, मोमिन गुनाह को इस तरह समझता है कि जैसे उसे लगता है कि मेरे ऊपर पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है कि अगर मैं ये गुनाह करूंगा मेरे ऊपर पहाड़ गिरेगा, मैं दब के मर जाऊंगा। और फासिक का हाल यह होता है कि गुनाह को मक्खी की तरह समझता है कि यूं करता है, उड़ा कर फेंक देता है। इंसान के दिल में क्या होना चाहिए? खौफ होना चाहिए। खौफ की वजह से गीबत से बचेगा, चुगली से बचेगा, हसद से बचेगा, बुग़्ज़ से बचेगा, रियाकारी से बचेगा, झूठ से बचेगा, दगाबाजी से बचेगा, धोखा से बचेगा, फरेब से बचेगा, बदमाशी से बचेगा, अय्यारी से बचेगा, रियाकारी से बचेगा, झूठ बोलकर माल बेचने से बचेगा, किसी को धोखा देने से बचेगा, किसी की इज्जत के साथ खेलने से बचेगा, माल को किसी के गलत बोलकर माल बेचने से बचेगा, हर काम गलत करने से वो बचेगा, इसलिए कि उसके ऊपर खौफ है, उसके दिल में ख्याल है कि मेरा रब मेरे सामने है, कहीं ऐसा ना हो कि रब मुझे कहीं इस बिना पर पकड़ ना ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुनाह की वजह से मुझे कहीं सजा ना दे दे। इंसान मस्जिद में आता है तो नमाज पढ़ता है, मस्जिद से बाहर जाता है तो हराम काम करता है, मस्जिद में आता है तो नेकी करता है, मस्जिद से बाहर जाता है तो बुरे काम करता है, मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो देखने वाले को लगता है सबसे बड़ा वली वो है, और बाहर निकलता है तो लगता है कि सबसे बड़ा शैतान वही है। आइए एक बात बहुत पते की बतलाऊं, आप तवज्जो रखिए। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पते की बात लिखी है। अल्लाह अल्लाह, ये बात सुनने के बाद दिल हिल जाता है। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए दोस्त तू ये न देख के गुनाह छोटा है या बड़ा, ए दोस्त तू ये न देख के गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तू नाफरमानी कर रहा है, तेरे दिल में इसका ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजमत के सामने तो उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। नाफरमानी वो भी किसकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह अकबर कबीरा। नाफरमानी वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी कभी छोटी नहीं हुआ करती है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत की वजह से हमें दरगुजर फरमा दिया करता है।